Hi viewers, in today's video we are going to discuss about new topic that is aromaticity. Aromaticity it is property of cyclic compound, means cyclic जो compound होते हैं उन्हीं के अंदर aromaticity वाली property present होती है. Second है planar structure, compound की कैसे structure होनी चाहिए, planar. Okay. Third है पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस, या कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होती है? मॉलिक्यूल इज सेड टू बी प्लेनर व्हेन ऑल ऑफ इट्स एटम लाइज इन द सेम प्लेन. मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके सारे के सारे एटम्स कैसे होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए, तभी उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल बेंजीन है. बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो स्ट्रक्चर या वो जो भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे प्लेन में होते हैं. तो इसमें 12 एटम है, 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, सारे के सारे एटम कैसे हैं, प्लेन में. इसलिए बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. एरोमेटिसिटी को 3 टाइप में डिवाइडेड करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले इनको किसी भी मॉलिक्यूल में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर फाइंड आउट करने होते हैं. तो सबसे पहला कैरेक्टर है मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, मीन्स साइक्लिक मॉलिक्यूल होने चाहिए, रिंग शेप का मॉलिक्यूल होना चाहिए. ओके. सेकंड है प्लेनर होना चाहिए, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए. थर्ड है फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मीन्स हक्कल रूल का फॉलो होना चाहिए. फोर्थ है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, या कह सकते हैं जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट क्रम में होनी चाहिए. साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन. पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में होनी चाहिए, या कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए. यहाँ पे जो 4n+2 है इसमें n इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना बेंजीन. बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके. तो 4 यहाँ पे 1, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो अपने कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे. जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कंपाउंड कैसा माना जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल नेफ्थलीन. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है. अब हक्कल रूल फॉलो करेगी या नहीं करेगी, इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं. तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन. 4 n इक्वल्स टू क्या रखा, 2 रखा, +2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन. जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रूल है या हक्कल रूल है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. इसलिए नैफ्थलीन जो मॉलिक्यूल है ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक. सेकेंड टाइप के देखिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं. तो सबसे पहला अपन एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. जैसे ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में यदि n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे. मीन्स ये वाला कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है. साइक्लिक है, प्लेनर है. सेकंड 2, 2, 4 और इसके 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी कैसा कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन और 2 इसके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है.
वही 4n इक्वल्स टू 1 रखेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू कितने आ गए 6। मीन्स 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट पायरिडीन है। पायरिडीन के अंदर जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होता है एक, ये कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब पूरी रिंग के अंदर इसका कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे यहाँ पे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक। नेक्स्ट है एंटी एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये कौन से रूल फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। यहाँ n इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। चौथी चीज़ है डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। टाइप सेकंड एंटी एरोमेटिसिटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। किस तरीके से कॉन्जुगेशन में, ये बॉन्ड यहाँ पे तो ये वहाँ पे, तो इसलिए ये अल्टरनेट क्रम में है सारे के सारे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिसिटी वाला, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है एजिरीन। एजिरीन में 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के और 2 इसके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंपाउंड भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक। थर्ड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूल में बी एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मॉलिक्यूल होगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक। सेकेंड, मॉलिक्यूल में बी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, नॉन एरोमेटिक का। थर्ड, ओड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए नॉन एरोमेटिक के लिए। फोर्थ, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तब वह मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये कब है, जब साइक्लिक है और अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड नहीं है और फिर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉलिक्यूल में भी एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये भी कैसा है, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल होंगे, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल में भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो वो मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के स्ट्रक्चर है, इसमें पाई बॉन्ड कैसे हैं, अल्टरनेट क्रम में है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए होना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। बट इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, टब शेप होती है या बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेन होती है, सारे के सारे एटम्स क्या हैं, एक प्लेन में नहीं होते। ये वाले एटम, ये वाला और ये वाला, ये सारे एक प्लेन में, और ये 4 ऊपर वाले एक प्लेन में होते। इसलिए जैसे ही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नॉन एरोमेटिक के अंदर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ओड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए ओड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के अल्टरनेट क्रम में है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा,
नॉन एरोमेटिक। जैसे यहाँ पे बीच में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ जाएगा तो ये जो कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर। हियर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है जो अपन पता लगा सकते हैं इससे। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं। पहला है 12 एनुलिन। ये 12 एनुलिन की स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या एसाइक्लिक है या प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो ये कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सेकंड है कैसी स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो या तो ये एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। फिर उसके बाद में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है, इसलिए क्या होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होगा। तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये फॉलो कर रहा है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 n इक्वल्स टू लिखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 रखेंगे जो, ओके। तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इसलिए कंपाउंड कैसा है, मॉलिक्यूल कैसा है, 12 एनिलीन, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइक्लिक है या एसाइक्लिक। तो ये क्या कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था। बट इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ गया जो क्या करता है, उसके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो ध्यान रखना है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर भी मॉलिक्यूल है वो नॉन एरोमेटिक। See you in the next video. Please subscribe my channel.